हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीसी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो सीएसएफ से रिलेटेड है। इफ़ ए डिले इन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ इज एंटीसिपेटेड, इट इज रिकमेंडेड डाइट। जो यदि कोई सीएसएफ का जो सैंपल है उसमें बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए डिले हो रहा है तो उस सीएसएफ को हम लोग कहाँ स्टोर करके रखेंगे, ये पूछ रहा है। द सैंपल शुड बी केप्ट इन फ्रोजन, डीप फ्रीजर में नहीं। द सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटर, ये भी नहीं होगा। द सैंपल शुड बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर, ये भी नहीं है। द सैंपल शुड बी केप्ट इन इंक्यूबेटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो सीएसएफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक है। सीएसएफ को स्टोर हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं इन इंक्यूबेटर। किस लिए करते हैं? इसमें एक नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर पे क्या होता है, वो डेड हो जाता है। इसीलिए बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग फ्रीज नहीं करते हैं, उसे इंक्यूबेटर या 37 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं। और जैसे बायोकेमिस्ट्री, यदि हम उसे सेंट्रीफ्यूज कर लिए, सीएसएफ को सेंट्रीफ्यूज कर लिए हैं, सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेड पार्ट को हम लोग 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, फॉर केमिस्ट्री टेस्ट के लिए। ठीक है, सीएसएफ को यदि डिले हो रहा है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन का, सीएसएफ में बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन करने के लिए डिले हो रहा है तो उसको हम किस टेम्परेचर पे रखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे। यदि उससे कोई और यदि उसे हम सेंट्रीफ्यूज करके रख लिए और सुपरनेटेड पार्ट को हम फ्रिज में रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।